जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस के बायोलॉजी पार्ट में पार्ट नंबर 6 देखेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले भी हमने 5 पार्ट कराए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और एग्ज़ाम देना है तो आप केवल हमारे सभी पार्ट को एक बार देख लीजिए। उसके बाद आपको साइंस के बायोलॉजी पार्ट से कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपका, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थितीकरण जीवाणु हैं तो आपका सहजीवी है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपका जड़ी धनात्मक ज्ञानुवर्तन पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म में होती हैं तो अधिकांशतः होती हैं। और आपका पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है तो आपका क्लोरोफिल कहलाता है। अगला आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है तो CO2 पानी तथा क्लोरोफिल से उत्पन्न होती है। और आपका, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था तो आपका खुराना ने किया था। अगला आपका, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया तो जोहानसन ने आपका जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला आपका, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है तो वाटसन के द्वारा कहा गया है। और आपका, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में होता है। अगला आपका, DNA के विलेक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया तो वाटसन तथा क्रिक ने प्रस्तावित किया था। अगला आपका, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है तो आपका लाइसोसोम जो है कहलाता है। अगला आपका, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनके जीवद्रव्य को घुला या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है तो आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। अगला आपका, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है तो जल जो है 80% से अधिक सेल में पाया जाता है। अगला, किसकी उपस्थिति कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है तो आपका कोशिका भित्ति कारण जो है पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर किया जा सकता है। अगला आपका, गॉल्जी का प्रमुख कार्य क्या है तो स्रावी जो है गॉल्जी का प्रमुख कार्य है। अगला आपका, एक काष्ठकी भाग की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है तो पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना जो है मुख्य काम है। अगला आपका, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा जाता है तो जाइलम टिश्यू द्वारा पानी ऊपर जाता है पौधों में। अगला, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया तो JB बोस ने प्रस्तुत किया था। अगला आपका, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है तो सागर जो है संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है। अगला का, मृदा अपरदन रोका जा सकता है तो वनारोपण वृक्षारोपण या वनारोपण द्वारा आपका मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला आपका, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं या द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। अगला आपका, हाइड्रोफाइट कहते हैं तो एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। दोस्तों, हमने साइंस के अब तक जितने भी पार्ट कराए हैं वो सभी पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका मरुभिद पौधा है तो आपका करील जो है मरुधी पौधा है। अगर आपका, पर्यावरण के अजैव अवयव का कारण है तो वायु जो है आपका पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। अगर आपका, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से संबंधित है। अगला आपका, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है तो हरे पौधे जो है आपका सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है। अगला, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए तो आपका 33% में होना चाहिए। अगला आपका, भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है तो दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल जो है आपका प्रसिद्ध है। अगला आपका, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्न पर निर्भर करते हैं तो यांत्रिक मदद हेतु जो हैं विकसित होते हैं। अगला आपका, पादपालय एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों की उगना जो है संभव हो पाता है। अलावा, कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त होता है तो आपका कार्बन कृषि जो है आपका पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त होता है। और आपका, अधिकांशतः मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय होते हैं, माफ़ कीजिएगा। और आपका, रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधे कहलाते हैं तो जीरोफाइट जो है कहलाते हैं।
अलावा पारिस्थितिकी नीति की संकल्पना को प्रस्तुत किया था तो ग्रीनियल्स ने प्रस्तुत किया था। अगला आपका सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है तो समुद्र जो है आपका सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला आपका मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है तो संबंधित पौधों की नई किस्म और पालतू पशु की नई नस्ल को विकसित करना। अगला आपका सामाजिक वानिकी है तो सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। अगला आपका राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है तो लखनऊ में आपका राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान स्थित है। और आपका भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है तो देहरादून में आपका भारतीय वन अनुसंधान स्थित है। और आपका पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है तो जलमंडल है। और एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है तो आपका जलीयशाला द्वारा आपका विकसित किया जाता है या निरूपित किया जाता है। और आपका रेड डाटा बुक उन प्रजातियों के बारे में जानकारी देता है जो हैं तो संकटपन्न है। पारिस्थितिक संतुलन कौन एक प्रमुख कारण है तो वनोन्मूलन जो है आपका पारिस्थितिक संतुलन का प्रमुख कारण है। अगला है आपका ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है तो उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। अगला आपका प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक क्या है तो मानव गतिविधियाँ जो है प्रकृति के संतुलन को तय करने वाले मुख्य कारक हैं। अगला आपका वैश्विक विरासत का वन माना जाता है तो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन जो है आपका वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। और आपका वह वृक्ष जो वनस्पति को बैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है तो आपका फाइकोसाइनिन है। अगला आपका सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। अगला आपका पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं तो आपका जैव भूसा रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला आपका चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था तो आपका वन कटाई से के विरुद्ध था। और आपका इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। अगला है आपका ओजोन इतनी सांद्रता संकेंद्रण पर गंभीर फुस्फुसी रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है तो आपका 9 PCM पर उत्पन्न होता है। और आपका विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है तो आपका जल हायसिंथ है। अलाका यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी कारण मर जाएंगे तो किसकी कमी कारण तो ऑक्सीजन की कमी कारण। अलाका जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संचरण को कहते हैं तो स्वीय स्थानीय कहते हैं। आपका अगला आपका अधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है तो मृदा अपरदन जो है सबसे अधिक प्रभाव है। अलावा चार आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं तो उत्पादक होते हैं। और आपका पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है तो NEERI है। और आपका मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का प्रभाव क्या होगा तो आपका मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। और आपका दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है तो इको टोन कहलाता है। अगला आपका एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं तो पारिस्थितिक पदछाप कहते हैं। अगला आपका DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था तो वाटसन व क्रिक ने दिया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी के पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इम्पोर्टेंट हमेशा मिलती रहे। जय हिंद।